जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा संतगण प्रार्थना में हमारी मदद करते हैं। भारत आएंगे पोप फ्रांसिस, पीएम मोदी का न्योता किया स्वीकार। विश्व के समस्त हिंदुओं के नाम वेटिकन ने भेजा दिवाली शुभकामना संदेश। सूडान के धर्माध्यक्षों ने सैन्य तख्तापलट के बाद भय व्यक्त किया। कारितास पाकिस्तान ने बेदखल परिवारों के लिए धन मुहैया करवाया। भारत की शीर्ष अदालत में गया छात्रवृत्ति विवाद। पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल की होगी जांच। नेपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोप में हिरासत में ली गई कोरियाई धर्म बहनों को जमानत का इंतजार। मदुरै सेल्सियंस ने राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इंदौर के सेंट अर्नोल्ड चर्च में प्रथम परम प्रसाद व दृढ़ीकरण संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा संतगण प्रार्थना में हमारी मदद करते हैं। संत पिता फ्रांसिस ने 30 अक्टूबर के ट्वीट संदेश में हमारे जीवन में संतों की उपस्थिति की याद दिलाते हुए कहा, जब हम प्रार्थना करते हैं हम कभी अकेले नहीं होते। संत हमारे साथ रहते हैं और वे हमारी मदद करते हैं। 1 नवंबर को सब संतों को विशेष रूप से याद किया जाता है। भारत आएंगे पोप फ्रांसिस, पीएम मोदी का न्योता किया स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोविड, सामान्य वैश्विक परिदृश्य और शांति एवं स्थिरता बरकरार रखने समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने की यह पहली बैठक थी। बैठक के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच एक व्यक्तिगत बैठक हुई। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच 20 मिनट की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कोविड महामारी, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भविष्य के लिए तैयारी, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं। विदेश सचिव ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और हम उनके भारत आने की उम्मीद कर रहे हैं। विश्व के समस्त हिंदुओं के नाम वेटिकन ने भेजा दिवाली शुभकामना संदेश। वेटिकन ने विश्व के समस्त हिंदू धर्म अनुयायियों के नाम दिवाली महोत्सव के उपलक्ष्य में शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। परम धर्मपीठीय अंतरधार्मिक परिसंवाद संबंधी परिषद द्वारा प्रेषित यह संदेश वेटिकन प्रेस द्वारा शुक्रवार 29 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया। संदेश में वेटिकन ने आशा व्यक्त की है कि वर्तमान महामारी से उत्पन्न चिंता और अनिश्चितता के बावजूद दिवाली महोत्सव का अनुपालन समस्त हिंदू भाइयों के जीवन, घरों और समुदायों में एक बेहतर भविष्य की आशा प्रकाशित करे। सूडान के धर्माध्यक्षों ने सैन्य तख्तापलट के बाद भय व्यक्त किया। सूडान की सेना ने सोमवार को एक संक्रमणकालीन सरकार ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, कई सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस कदम ने अचानक देश में लोकतांत्रिक शासन को रोक दिया। सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद सूडान और दक्षिण सूडान के धर्माध्यक्षों ने निराशा व्यक्त की है। कारितास पाकिस्तान ने बेदखल परिवार के लिए धन मुहैया करवाया। कारितास कराची ने दक्षिण पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बंदरगाह शहर में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान से प्रभावित 60 ईसाई परिवारों को नगद सहायता प्रदान की है। कराची के आर्चडायसिस में सेंट जूडस, सेंट फिलिप और सेंट माइकल के पल्ली के परिवार अपने घरों से जबरन बेदखल होने के बाद नए स्थान किराए पर ले सकेंगे। 27 अक्टूबर के वितरण समारोह में आर्च बिशप बेनी मोरियो ट्रेवस मुख्य अतिथि थे, जिसमें स्थानीय पल्ली पुरोहित के साथ साथ कारितास कराची के लाभार्थियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। भारत की शीर्ष अदालत में गया छात्रवृत्ति विवाद। भारत की शीर्ष अदालत केरल की राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करने के बाद छात्रों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पर ईसाई और मुसलमानों के बीच विवाद पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई ने 29 अक्टूबर को अपील में सूचीबद्ध सभी पक्षों को प्रतिवादित के रूप में नोटिस देने का आदेश दिया।
दक्षिण भारत में कम्युनिस्ट शासित केरल सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए छात्रवृत्ति के वितरण के लिए 80:20 अनुपात को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल की होगी जांच। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक विरोधी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता के सेल फोन की निगरानी के लिए संघीय सरकार द्वारा इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के कथित उपयोग की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। जुलाई में मीडिया में अनाधिकृत निगरानी की रिपोर्ट सामने आने की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत का आदेश 27 अक्टूबर को आया। विशेष समिति को आदेश दिया गया कि वह इस वर्ष के अंत तक रिपोर्ट तैयार करे। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के सामाजिक संप्रेक्षण समिति के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष सिल्वाडोर लोबो ने सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर संतोष जताते हुए कहा, हम उन लोगों और संगठनों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने और याचिका दायर करने की यह पहल की। साथ ही हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हैं। नेपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोप में हिरासत में ली गई कोरियाई धर्म बहन को जमानत का इंतजार। नेपाल की झुग्गियों में काम करने वाली दक्षिण कोरिया की 2 कैथलिक धर्म बहन अब अपनी जमानत पाने के लिए दिवाली के बाद फिर से अदालत खुलने का इंतजार कर रही हैं। सिस्टर जेमा लूसिया किम और मार्था पार्क ब्योंग सुक सिस्टर ऑफ सेंट पॉल ऑफ चार्टर्स कांग्रेगेशन के सदस्य को 14 सितंबर को हिंदुओं को जबरदस्ती और लुभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। धर्म बहनें गिरफ्तार हैं और पोखरा जेल में हैं। अदालत के दोबारा खुलने पर दिवाली की छुट्टियों के बाद उनकी जमानत पर सुनवाई होने की संभावनाएं हैं। मदुरै सेल्सियंस ने राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। तमिलनाडु के मदुरै शहर में अक्टूबर में सेल्सियंस ने एक राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों के अधर में चल रहे इस टूर्नामेंट में दक्षिण भारतीय राज्य के विभिन्न जिलों से 75 टीमों ने भाग लिया। मदुरै में डॉन बॉस्को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने वार्षिक टूर्नामेंट की मेजबानी की, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ी और हजारों दर्शक शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन सेल्सियंस यूथ सेंटर के सदस्यों के सहयोग से किया गया। सेल्सियंस का कहना है कि दुनिया भर में उनके कार्यक्रमों में सामाजिक खेल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। खेल खेलने से युवाओं को नए कौशल सीखने और अपने साथियों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। इंदौर के सेंट अर्नोल्ड चर्च में प्रथम परम प्रसाद व दृढ़ीकरण संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इंदौर धर्मप्राण के सेंट अर्नोल्ड चर्च विजयनगर के तत्वाधान में सेंट अर्नोल्ड चर्च में प्रथम परम प्रसाद व दृढ़ीकरण संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पल्ली के 17 बच्चों को प्रथम परम प्रसाद व 37 बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार इंदौर धर्मप्राण के मान्यवर बिशप चाको द्वारा दिया गया। संस्कार समारोह में लगभग 300 सदस्यों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ जुलूस के द्वारा किया गया। तत्पश्चात सभी ने मिस्सा बलिदान व संस्कार समारोह में योग रीति से भाग लिया। विजयनगर पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जॉन वाकला ने बिशप स्वामी जी व पल्ली वासियों का स्वागत किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।